नमस्कार साथियों, मित्रों। आज मैं आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो साथियों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को अपने संबंधी और मित्रों में जरूर शेयर करिए। मित्रों, एक बार एक नदी समुद्र से बड़े ही गर्वीले शब्दों में और बड़े ही अहंकार से बोली, हे समुद्र, बताओ पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर ले आऊं। तुम जो चाहो मैं वो ला सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को उखाड़ कर ले आ सकती हूँ। नदी की बातों को सुनकर समुद्र को एहसास हुआ कि नदी को अहंकार आ गया है। समुद्र ये समझ गया कि नदी के अंदर अहंकार प्रवेश कर चुका है। नदी की बातें सुनकर समुद्र ने कहा, हे नदी, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। समुद्र की बात सुनकर नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी आपकी सेवा में घास को हाजिर करती हूँ। फिर क्या, नदी घास उखाड़ने का प्रयास करने लगी। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, लेकिन घास उखड़ी ही नहीं। नदी ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास करती रही, पर घास बार बार पानी के वेग के सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। अंत में नदी को सफलता नहीं मिली। थकी हारी नदी निराश होकर समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, हे समुद्र, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि इन सब को बहाकर ला सकती हूँ, लेकिन मैं घास उखाड़ने में असमर्थ हूँ। मैं घास को उखाड़कर नहीं ला सकी, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया, उसने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नदी, जो कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो उसे प्रचंड वेग भी उखाड़ नहीं सकता। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड भी चूर चूर हो गया। मित्रों, आप समझ ही सकते हैं कितनी विशाल नदी और कितना छोटा घास का तिनका। एक छोटे से घास के तिनके से विशाल नदी का घमंड चूर चूर हो गया। मित्रों, विनम्रता क्या होती है? विनम्रता अर्थात जिसमें लचीलापन होता है, जो आसानी से मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है। नम्रता में जीने की कला है विनम्रता। शौर्य की पराकाष्ठा है विनम्रता। नम्रता में सभी का सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना होती है। नम्रता ही बड़प्पन है और दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता को अपनाना चाहिए। संसार को विनम्रता से जीता जा सकता है। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल करी जा सकती है।
लेकिन ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेने के बाद भी अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। मित्रों, अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव जीवन का ही नहीं, अहंकार तो सभी जीवों का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार जन्म ले लेता है, जीव के पापों का घड़ा भरना आरंभ हो जाता है। मित्रों, तभी तो भगवान बुरा करने वाले को और सुख देते जाते हैं, जिससे उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है और जल्दी ही उसके पापों का घड़ा भी भर जाता है। साथियों, आपने भी देखा होगा और मैंने भी अपने आसपास कई जगहों पर देखा है कि जो बुरा करते हैं, जो गलत करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति दुखी होने पर इतना दुखी हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि सामने वाला इतना गलत है, इतना बुरा कर रहा है, फिर भी वो खुश है। और इसी कारण भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि भगवान उसे सुख देते हुए उसका घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना सुख उसे देते जाएंगे, उतना ही उसका अहंकार बढ़ता जाएगा और उसके पापों का घड़ा भी जल्दी ही भर जाएगा। मित्रों, विनम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर भी घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर विनम्रता, नम्रता कुछ भी नहीं है। उसके अंदर तो अहंकार प्रवेश कर चुका होता है। साथियों, स्थान कोई भी हो, विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान हासिल कर सकता है। जहां विरोध हो, जहां प्रतिरोध हो, वहां बल से काम नहीं चल सकता। विनम्रता से ही समस्याओं का हल संभव होता है। विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता है, वही व्यक्ति संसार में सभी का प्रिय बन जाता है। साथियों, इसी के साथ आज हमारी ये कहानी समाप्त होती है। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक अवश्य करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और बढ़िया सी प्रेरणादायक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।